हरे कृष्णा और राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं अगेंस्ट द दक्ष ऑफ कलियुगा करके एक चैनल है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि उपदेशो ही मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये, अर्थात मूर्खों को उपदेश देने से उनका केवल क्रोध ही बढ़ता है, वे शांत नहीं होते। इसलिए मूर्खों को तो उपदेश देना ही नहीं चाहिए। परंतु आज हम जिस मूर्ख की बात करने वाले हैं वो अपने कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की वजह से आज बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसलिए इनको अभी जवाब नहीं दिया गया तो ये सोचेंगे कि इनका जवाब देने के लिए कोई नहीं है और इनका तर्क बहुत ही ठोस है और ये बढ़ते जाएंगे। इसलिए इनका दमन करना अति आवश्यक है। इसलिए अब ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए हम इनके वीडियो का करेक्शन शुरू करते हैं। तो भैया इन्होंने लगभग 8 से 8.5 मिनट तक महाभारत से लेकर शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और रामचरितमानस आदि शास्त्रों के प्रमाण से यह बताया कि शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, हरिहर भेदी नरकगामी। तो भैया ये बताओ, अंतर कर कौन रहा है? हम तो अंतर नहीं कर रहे, न ही इस्कॉन जैसी संस्था कर रही है। वे तो खुद कहते हैं कि शिव तत्व और विष्णु तत्व एक है। अंतर तो आप कर रहे हैं, आप ही उनके खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हैं। ये आपकी भेद बुद्धि का प्रदर्शन है। देखिए, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी इनमें आते हैं। ये तीनों में कोई भेद नहीं है। ये तीनों सर्वशक्तिमान हैं, त्रिकालदर्शी है, सर्वसमर्थ है। लेकिन इनके लक्षणों में अंतर है। जैसे पानी ही बर्फ़ का रूप ले लेती है, फिर वाष्प का रूप भी ले लेती है। एक विशेष लक्षण अगर पानी में डाल दिया जाए 0 टेम्परेचर तो वो बर्फ़ बन जाएगी, और 100 डिग्री सेल्सियस अगर उसमें टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो वाष्प बन जाएगी। लेकिन इनका केमिकल फार्मूला चेंज नहीं होता, वो H2O ही रहेगा। तीनों पानी ही है, तीनों H2O ही है, लेकिन एक लिक्विड फॉर्म में है, एक सॉलिड में है और एक गैस के रूप में है। तो भैया अब आप ये कहेंगे कि अभी तू बता रहा है कोई अंतर नहीं है, फिर बता रहा है कि दोनों के लक्षणों में अंतर है, तो तू तो और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। सीधा सीधा बता ना क्या बात है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, रामचरितमानस में श्रीमद तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड दोहा नंबर 8 के चौपाई नंबर 6 में कि हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में समान प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, यानी जो इन दोनों में भेद नहीं देखता या ऊंच नीच की कल्पना तक नहीं करता, उन्हें ही श्री रघुनाथ जी की कथा मधुर लगती है। फिर आगे उत्तरकांड के दोहा नंबर 62 ख में वही तुलसीदास जी कहते हैं, शिव बिरंची को मोहई को है बपुरा आन, अस जिय जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। अर्थात यह जो माया है, जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा उसके सामने क्या चीज़ है। ऐसा जानकर मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। और तुलसीदास जी हैं कौन? श्री राम के परम भक्त, संत शिरोमणि, साक्षात वाल्मीकि जी के अवतार। और वाल्मीकि जी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार। और यह रामचरितमानस लिखने की जिन्हें स्वयं शिव जी ने प्रेरणा दी थी, वे हैं श्रीमद तुलसीदास जी। अब तुम्हारा बस चले तो इन्हें भी भेद बुद्धि वाला बता दो, तुम इन्हें भी बुरा भला कहने लगो, क्योंकि मूर्खों का क्या है, उन्हें जितना भी समझा वो समझने वाले हैं ही नहीं। मूर्खों के लिए कहा गया है, मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ से जाए, कोयला होए न ऊज रो सौमन साबुन खाए। आप कोयले को कितना ही साबुन से घिस लो, लेकिन वो कभी गोरा होने वाला नहीं है, वो काला का काला ही रहेगा। वैसे ही मूर्ख हैं, उन्हें जितना भी आप उपदेश दे दो, जितना भी आप उनको तर्क से समझा दो, लेकिन वो मानने वाले हैं ही नहीं। Well, Sadashiv is Vishnu himself. No change. देखिए, ये स्वयं कह रहे हैं कि दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में भेद नहीं है, और आप इन्हीं को गाली दे रहे हैं कि ये भेद बुद्धि फैला रहे हैं। तो भैया ये सब बात छोड़ते हैं। आप ये कहेंगे कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है ना,
मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल कोई अंतर नहीं है दोनों में, दोनों एक ही हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, फिर तुम हरि की भक्ति करो, हम हर की भक्ति करें, उसमें दिक्कत क्या है? जिसको जिसके प्रति भक्ति हो वो करे, तुम उसमें क्यों रोक रहे हो? तो इसका उत्तर सुनिए। क्या आपको पता है प्रामाणिक तौर से ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर के अलावा और कहीं क्यों नहीं होती? वैसे घर भर में आप लोग करते होंगे तो वो अलग बात है, लेकिन पुष्कर के अलावा उनकी पूजा और कहीं नहीं होती, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है। इसकी 2-3 कथाएं हैं, तो वो कथा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन श्राप मिला हुआ है। आप लोगों को अगर जानना है तो आप देख सकते हैं, कहीं और आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही शिव जी को भी श्राप मिला हुआ है दक्ष के यज्ञ में। उसकी बहुत लंबी कथा है, लेकिन मैं पूरी कथा में नहीं जाऊंगा। दक्ष के यज्ञ में श्रापाश्रापी हुआ। दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया, फिर नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, तो उससे क्रोधित होकर भृगु जी ने शिव जी को श्राप दिया। उन्होंने श्राप दिया कि जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, वे सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाएं। ऐसा भृगु जी का श्राप है। जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। तो ये भृगु ऋषि का श्राप है शिव जी को। अब भागवत के चतुर्थ स्कंद के 2 अध्याय के 28 नंबर श्लोक से पढ़ सकते हो, वहाँ पे आएगा। और ये कथा शिव पुराण में भी है और अन्यत्र भी है, लेकिन उसका रेफरेंस मेरे को नहीं पता। तो भैया इसलिए हम आपको शिव भक्त या शैव संप्रदाय में जाने से रोकते हैं, ताकि आप पाखंड में ना पड़े। ये शिव जी का अपमान नहीं है, ना ही शिव जी को पाखंड बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि ऋषि का श्राप उनको लगा है, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है। और भगवान ऋषि के श्राप या आशीर्वाद को कभी झूठा होने नहीं देते, भले ही वो इनके हित में हो या अहित में हो। ये आप जितना शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस बात का। और वैसे तो शिव जी मायातीत हैं, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव विरंची को मोहई। तो शिव जी वैसे तो मायातीत हैं, उनको माया प्रभाव नहीं डाल सकती, लेकिन शिव जी ये दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम लोग मेरी भक्ति क्यों कर रहे हो? मैं स्वयं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं उनके माया से मोहित हो जा रहा हूँ। इसलिए वो ये दिखाने के लिए कि हरि की भक्ति करो, इसलिए वो माया के अधीन आ जाते हैं लीला के लिए। वैसे वे मायातीत हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। वे तो भगवान हैं, लेकिन भक्त का रोल निभा रहे हैं। जैसे बलराम जी हैं, वे भगवान हैं लेकिन भक्त हैं। लक्ष्मण जी हैं, वे भगवान हैं लेकिन भक्त हैं। वैसे ही शिव जी भी हैं, वे भगवान हैं लेकिन भक्त हैं। और आजकल आप लोग देखते ही होंगे यूथ में शिव जी का कितना बड़ा क्रेज़ है। वो इसलिए नहीं कि शिव जी कौन है, उनको पता भी नहीं शिव जी कौन है। वे बस लिख देते हैं भोले का दीवाना, स्मोकिंग लवर, गांजा फूकना, फिर भांग पीना, ये सब। उनको लगता है शिव जी यही सब करते रहते हैं। शिव जी जो करते हैं वो करो ना, हरि की भक्ति करो। शिव जी अनेक रूपों में हमें दिखा रहे हैं कि हरि की भक्ति कैसी करनी चाहिए। वे स्वयं भी राम नाम जपते रहते हैं। वे कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, यानी रघुवीर श्री राम जी उनके इष्ट देव हैं। हनुमान जी के रूप में वही तो अवतार लिए हैं। शंकराचार्य के रूप में आए और अद्वैतवाद का सर्वत्र प्रचार किया, लेकिन अंत में क्या कहते हैं? भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति गुहकिं करणे। अर्थात हे मूढ़मती, गोविंद को भजो यार, गोविंद को भजो। तुम क्यों ये सब चक्कर में पड़े हुए हो? क्यों पाखंडपना फैला रहे हो तुम? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यदि आपको कोई शंका हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।